बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मज़ेदार रेसिपीज़ बकरा ईद स्पेशल में एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं बना रही हूँ बीफ की कढ़ाई, वो भी बहुत ही मज़ेदार। आपने बहुत सारी कढ़ाइयाँ खाई होंगी और हमने अपने चैनल पे भी बहुत सारी शेयर की हैं आपके साथ। ऑलमोस्ट ज़्यादातर हमारे पास जो रेसिपीज़ हैं वो चिकन में हैं। आज मैं बना रही हूँ इंतहाई मुनफरिद और मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई, और वो भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से, आसान तरीके से। तो चलें शेयर करते हैं अपने व्यूअर्स के साथ। बनाइए, बकरा ईद पर खूब इंजॉय कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और हमें स्पाइसेस ऑफ फूड को याद रखिए। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पैन। कढ़ाई का हम मज़ेदार सा मसाला तैयार करेंगे जो कि इसको देगा एक बहुत ही मुनफरिद टेस्ट। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें पैन में 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भर के साबुत धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्चें, और यहाँ मैंने डाली हैं 7-8 लाल साबुत मिर्चें लंबी वाली। इनको हम थोड़ा सा करते हैं ड्राई रोस्ट, बस सिर्फ 1-आध मिनट के लिए, बहुत ही लो फ्लेम पर। ये देखें फ्लेम बिल्कुल लो है। अच्छी तरह से देखें ये ड्राई रोस्ट हो चुका है। इसे अब हम फ्लेम से उतार लेते हैं और ठंडा करते हैं। ये देखिए जी, मसाला ड्राई रोस्ट करके हमने रख लिया है। कितनी माशाल्लाह अच्छी सी इसकी रंगत हो गई है। अब इसे हम हवनदस्ते में डालकर दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखें जी व्यूअर्स, ये मैंने मसाला इस तरह से दरदरा सा कूट लिया है। इसे अब मैं शामिल कर दूंगी 1 कप दही के अंदर। इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेती हूँ। तो आप दही अलग से डाल सकते हैं, मसाला अलग से डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। कोई भी वेरिएशन आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस मेथड को ही फॉलो करें। लेकिन अगर आप इस तरह से करके रखते हैं तो मसाला थोड़ा सा दही में अच्छी तरह से फूल जाएगा, और देखिएगा मसाला जब फूल जाएगा तो कितना अच्छा लुक देगा कढ़ाई के अंदर। तो चले आते हैं अपने अगले स्टेप पर। हमने ले ली है एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है हमने 1 कप भरकर ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है इसमें हम डालेंगे चॉप की हुई, मैंने ली हैं 3 दरमियाने साइज़ की प्याज, वो डाल देते हैं। ऑमलेट कट मैंने इसको चॉप कर लिया है। जिन लोगों को कढ़ाई में प्याज नहीं पसंद, नहीं चाहते डालना, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डाल रही हूँ। देखिएगा हमारे तरीके से बनाएंगे तो इंतहाई मज़ेदार आपकी कढ़ाई बनकर तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, इसका कलर तब्दील हो जाए, ये वाइट ही रखनी है। जैसे ही थोड़ी नरम होगी ऑयल में पकने के बाद, फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर। ये देखें जी व्यूअर्स, कितनी सॉफ्ट हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही प्याज चाहिए थी हमें, हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे इसे। और इसमें अब मैं डाल दूंगी बीफ का गोश्त, जो कि मेरे पास है 1.25 किलो हड्डियों के साथ। देखें गोश्त है बोटियों वाला भी, और हड्डियाँ भी हैं इसमें। इसी तरह का गोश्त लीजिएगा, बहुत मज़े की बनेगी इंशाअल्लाह ताला कढ़ाई। हड्डियों से जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सवा किलो गोश्त है, और ये हमने ली थी 3 दरमियाने साइज़ की प्याज। अब इसको हम अच्छी तरह से इसके साथ भूनते हैं। इसी के साथ इसमें शामिल कर देते हैं 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। लहसुन और अदरक के साथ अच्छी तरह से हम गोश्त को भूनते हैं जब तक गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। हम अच्छी तरह से इसको भूनेंगे प्याज के साथ। ये देखें जी व्यूअर्स, कितना माशाल्लाह से अच्छी तरह से गोश्त भुन गया है। पूरा पानी जो था लहसुन अदरक का वो खुश्क हो गया, और ऑयल भी ऊपर आ गया है। प्याज भी अच्छी तरह से इसके साथ मुरझा गई है और भुन चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे ये 5 मेरे पास हैं दरमियाने साइज़ के टमाटर। ये मैं इसके ऊपर रख देती हूँ इस तरह से। एक में से 2 कर लिए हैं मैंने। इसमें कर देते हैं हम बिल्कुल लो फ्लेम, और इसको कर देते हैं स्टीम में थोड़ा सा पकने के लिए कवर, ताकि अच्छी तरह से टमाटर जो हैं वो गल जाएं और ऊपर का छिलका उतर जाए। तो छिलका उतारेंगे और फिर आएंगे अगले स्टेप। चलें चेक करते हैं, टमाटर के छिलके उतारते हैं। देखें कितना सॉफ्ट हो गया है माशाल्लाह से टमाटर। सारे टमाटरों का छिलका हमने उतार दिया है। अब यहाँ पर हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट, और इसमें हम डालेंगे अब पानी, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए।
1.25 लीटर पानी डाल दिया है। गोश्त है बीफ का, इसको गलने में लगेगा टाइम, तो चलें कर देते हैं फ्लेम थोड़ा सा मीडियम हाई और कवर करके इसको पकाते हैं गोश्त के गलने तक। चलें जी व्यूअर्स, चेक करते हैं। ये देखें 1.5 लीटर पानी डाला था, पानी सारा ड्राई हो चुका है और अब हम इसकी करेंगे अच्छी तरह से भुनाई। टमाटर देखें घुल गए हैं माशाल्लाह, मोटे मोटे चंक्स में हमने डाले थे टमाटर और टमाटर घुलकर कितना अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से भूनते हैं ताकि मज़ीद ये अच्छी तरह से भुन जाए और फाइन इसकी भुनाई हो जाए। गोश्त माशाल्लाह से गल चुका है। अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना सॉफ्ट हो चुका है गोश्त गल कर। चलें इसमें अब हम शामिल करेंगे फाइनली जो दही का हमने पेस्ट बनाकर रखा था तमाम मसालों के साथ, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 कप दही ली थी मैंने इसमें और तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ उसका मैंने दरदरा सा पेस्ट बनाया और दरदरा सा पाउडर बना के वो मैंने इसमें शामिल करके रख दिया था। अब इस स्टेज पे मैं दही शामिल करूँगी और दही डाल के अच्छी तरह से हम इसको करेंगे मिक्स और मिक्स करके खूब भूनेंगे इसे ताकि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और कढ़ाई जो है वो अपनी असल रंगत पर आ जाए। तो इसी के साथ हम इसको अच्छी तरह से भूनते हैं और फिर मिलते हैं आपसे इसकी भुनाई करने के बाद। अब बारी आती है इसमें डालने की नमक। नमक मैंने डाल दिया है इसमें 1.5 टीस्पून, क्योंकि 1.25 किलो गोश्त है, दही है, टमाटर है, इसके हिसाब से हम इसमें डालेंगे नमक। 1.5 टीस्पून नमक डालने के बाद अच्छी तरह से इसमें करेंगे नमक को मिक्स और इसे भूनते जाएंगे और लिड लगा के भी हम इसे कवर कर देंगे और थोड़ा सा हम इसे पकने देंगे। इसी के साथ इसमें हम शामिल कर देंगे 4-5 छोटी हरी मिर्चें बहुत ही अच्छे और मज़ेदार जायके के लिए, और चंद हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 10 से 12 मेरे पास हैं ये हैदराबादी हरी मिर्चें, ये भी मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। देखें कितनी अच्छी इसमें रौनक आ गई है हरी मिर्चें डालने से। कढ़ाई की जान है हरी मिर्चें, अगर आप हरी मिर्चें नहीं डालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ज़रूर डालें, हमारे तरीके से ज़रूर बनाएं, देखिएगा कितनी मज़े की बनेगी आपकी कढ़ाई। चलें इसे अच्छी तरह से कर दिया है हमने मिक्स और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पकने देते हैं। अब इसमें हम शामिल कर देंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून, तली पे रगड़ कर अच्छी तरह से डालेंगे बेहतरीन सी खुशबू के लिए। देखिएगा कसूरी मेथी डालते ही इसमें एक इतनी बेहतरीन और मुनफरिद से खुशबू आएगी कि दिल चाहेगा फ़ौरन आप खाना शुरू कर दें। माशाल्लाह से इसे अब हम कवर करते हैं 1 से 2 मिनट के लिए लिड लगाकर और दम पर रखते हैं और फिर करते हैं डिश आउट और मिलते हैं आपसे। ये देखें जी व्यूवर्स, कितनी मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई तैयार हो गई है। जूलियन कट अदरक के साथ कीजिए गार्निश और इन्जॉय कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बकरा ईद स्पेशल में। दुआ में रखिएगा याद, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के टाइमली नोटिफिकेशंस। चलते हैं फिर मिलेंगे इसी तरह की मज़ेदार और शानदार सी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।